संकल्प आज लेने बैठे हैं और वो संकल्प है कि ऐसा भारत अगली पीढ़ी देश में बनाएगी जिस भारत में असली लोकतंत्र जन्म लेगा। एक बार राम मनोहर लोहिया जी को किसी ने पूछा कि नेताजी, आप कांग्रेस के खिलाफ इतना क्यों बोलते हो? आप तो पंडित नेहरू के मित्र रहे हो, लेकिन आप उनके खिलाफ पूरा बोलते हो, ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। उसी सोच से पल बढ़ के मैं आजादी की लड़ाई में आया, लेकिन जब केंद्रीकरण की राक्षसी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आम आदमी उस ताकत से दूर हो जाता है, तो कभी भी देश का गरीब आदमी अपने जंजीरें नहीं तोड़ सकता। भाइयों, हम इसलिए सांसद नहीं बने हैं कि हम मंच की बात आप तक पहुंचाएं। हम सांसद इसलिए बने हैं कि आपकी बात मंच पर बोल पाएं। जब इस देश में बेरोजगारी खत्म होगी, जब सबकी बेटियों और बेटों को काम मिलेगा भरपूर, वरुण गांधी बेरोजगारी की बात करना बंद करेगा। जब इस देश में जो आज सरकारी नौकरियों 10 सरकारी नौकरियों में से 7 सरकारी नौकरी केवल संविदा पे रेवड़ी की तरह बांटी जा रही हैं और ऐसे ही गाजर मूली की तरह उन लोगों को कभी फेंका जाता है पूरा काम लेने के बाद, जब उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती और 2-2, 4-4 हजार रुपए में उनसे 12-12 घंटा काम लिया जाता है, तो वरुण गांधी अगर ये नहीं बोलेगा तो फिर इस राष्ट्र का झंडा उठाने का संकल्प मैंने कैसे किया अपने हाथ में? अगर हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति ये दोनों सगी बहनें हैं। अगर ईमानदारी नहीं होगी तो राष्ट्रभक्ति भी नहीं हो सकती। जो लोग कमीशन खाते हैं, जो लोग पहले कच्चे मकान में रहते थे, फिर जनप्रतिनिधि बनने के बाद अरबों के महल बना रहे हैं, जो कॉलोनियां काट रहे हैं, जो लोगों का हक छीन रहे हैं, अगर वरुण गांधी आवाज नहीं उठाएगा तो क्या ये लोग आवाज उठाएंगे? मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया क्योंकि राजनीति एक पेशा है, ना मैं राजनीति में कुछ बनने आया। मैं राजनीति में आया तो इस मिट्टी की खुशबू जो मुझे लगती है, इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं ताकि अगर कोई माय का लाल हिंदुस्तान को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है, तो हम नाम लेके और उसका काम लेके भी बोलेंगे और डंके के चोट पे बोलेंगे। हमारे देश में आपके बाप दादाओं ने, आपके माँ और दादियों और नानियों ने अपने कंगने बेच दिए इस देश की आजादी की लड़ाई में, अपनी हड्डियां तोड़वा दी, जेल की सजा काटी, सब कुछ अपना दांव पे लगाया, तब हमारा देश जाके स्वतंत्र हुआ। आज केवल हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पे ताली बजाएं, ये हमारी देशभक्ति नहीं हो सकती। देशभक्ति हमारी तब होगी जब हम अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हों इस देश के। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहाँ पे हाथ उठाइए, कितने लोग यहाँ पे इस देश को प्यार करते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग
अपने बच्चों को प्यार करते हैं अपना हाथ उठाइए। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज जब आप गरीबी देखते हैं, आप बेरोजगारी अपनी पाते हैं, आप अपने बढ़ते हुए इलाज के दाम को देखते हैं, आप अपने बच्चों की बढ़ती हुई स्कूल फीस को देखते हैं, आप दूध के, दही के, सब्जियों के, फलों के बढ़ते हुए कीमत को देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता आपके इस बेटे वरुण गांधी को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? भाइयों, जब मैं राजनीति में आया तो मैं एक शंकराचार्य महाराज के पास गया, मैंने उनके चरण छुए, मैंने कहा महाराज कुछ हमको ऐसा बताइए कि आजीवन हम लोग इसको गांठ बांध करके अपनी राजनीति का नींव बनाएं। उन्होंने केवल 2 लाइनें बोली, उन्होंने कहा एक बेटा दूसरों के हमेशा काम आना, और दूसरा बोले कि सच्चाई के मामले में कफन बांध के हमेशा चलना। उन्होंने कहा कि तुमको मैं आशीर्वाद इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम एक सांसद मंत्री ये सब बनो, तुमको मैं आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूं कि इस देश में जहां भी अन्याय और जब भी अन्याय होगा तुम उसके खिलाफ एक क्रांतिकारी बन के बोलोगे। भाइयों, मैंने इस बार संसद में एक निजी विधेयक सदन के पटल पे डाला है जिसको कहते हैं भरोसा भारतीय रोजगार संहिता, जो सरकार से ये मांग कर रहा है सार्वजनिक रूप से कि आज 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय 10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है, पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो 5 लाख 2 लाख 50 हजार धीरे धीरे बेरोजगारी खत्म हो। इससे अच्छा कि सरकार बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेके बेरोजगारी एक क्षण में उसको परास्त करे। हमारे देश में कब तक असली मुद्दों पे हम शांत रहेंगे? कब तक हम केवल वोट राम और रहीम पे देंगे? कब तक हम केवल वोट जातिवाद पे देंगे? क्या हम लोग देश में ये नहीं समझते कि आग जो एक तरफ से शुरू होती है वो फैलते फैलते हमारे मकान तक भी पहुंचेगी? क्या ये हम नहीं समझ रहे? आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछे कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, एक नई नौकरी की भर्ती नहीं हुई चिकित्सा में, एक नया डॉक्टर की भर्ती नहीं हुई, एक नया कंपाउंडर की भर्ती नहीं हुई, एक नए नर्स की भर्ती नहीं हुई। अगर कल कोविड भगवान ना करे फिर आ जाए देश में तो किसकी जिम्मेदारी होगी? बताइए, मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं कि जो संविदा कर्मचारियों ने कोविड में दिन रात कमर तोड़ मेहनत की और उस समय उनको बोला जाएगा, उस समय उनको बोला गया कि आज जो आप रिस्क उठाते हो देश के लिए, कल कोविड खत्म होने के बाद हम आपको पक्का करेंगे। क्या वो लोग पक्के हुए? बताइए, पक्के हुए? क्यों नहीं? हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। मैंने इस बार पूरी सांसद निधि केवल शिक्षा पे खर्च की, पूरी एक एक पैसा। अभी मैं आ रहा हूं सितंबर में बांटने के लिए। क्या किया मैंने? जितने भी कस्तूरबा विद्यालय हैं, 7 विद्यालय, सबको हमने कंप्यूटर और साइंस का लैब प्रदान किया है, पूरे जिले में 7।
दूसरा, जितने प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें हम लोगों ने नए कुर्सियां, नए टेबल और नया पूरा फर्नीचर का इंतजाम किया कि वो बैठने की जगह नहीं थी बच्चों के लिए। अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो अगले पीढ़ी सुरक्षित होगी। अगली जो मेरी सांसद निधि है, मैं केवल चिकित्सा पे, स्वास्थ्य पे खर्च करूंगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो पीलीभीत के काम तब भी आएंगे जब वरुण गांधी रहेगा या नहीं रहेगा। हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। आज हमारे देश में कितनी भीषण समस्या है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। हम लोग वो राजनीति का बीज है आपके सीने में, जिस राजनीति से आपका और आपके बच्चों को फायदा मिले। किसी दूसरे को नीचे के दिखाने से आज तक कोई आदमी बड़ा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज पीलीभीत में कितने छोटे व्यापारी जिनको नोटबंदी के बाद लोन उठाने पड़े, कितने किसानों को लोन उठाने पड़े। मैं आपको एक बात बताता हूं, देश में क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर 100 रुपए लोन लिए जाते हैं बैंकों से तो उसमें 90% पैसा केवल उद्योगपतियों को जाता है। 99% लोगों को मात्र 9-9.5% लोन मिलते हैं, और वो तब मिलते हैं जब वो उस लोन के अधिकारियों के सामने एक लक्ष्मी दर्शन पेश करती हैं, नहीं तो वो प्रक्रिया इतनी मुश्किल कर देते हैं। यहाँ कितने लोग जो कुछ छोटा मोटा धंधा करना चाह रहे थे वो टूट गए, उनके घर पे कुड़की लग गई क्योंकि वो अपने लोन समय पे नहीं दे पाए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे। मैं पूछना चाहता हूँ, जो उद्योगपतियों ने 5-5, 4-4 लाख करोड़ के लोन लिए हैं और जो देश छोड़ के भाग गए हैं, उनको गर्दन से पकड़ के कब हम लोग खींचेंगे? उस पे क्या कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्या मैं सही कह रहा हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ? ये पैसे जो बैंक में है सरकारी, ये आपके बच्चों और हमारे बच्चों के पैसे हैं, ये किसी के पिताजी के पैसे नहीं हैं। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा इस बात को कि आज भी बिना रिश्वत के कोई अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं? गांव का आदमी झूठे केस अपने ऊपर पाता है, हाथ जोड़ के अपने ही देश में एक भिखारी के तरह अधिकारी के सामने हाथ जोड़ता है कि मुझे भैया दादा बचा। क्या मैं सही कहता हूँ, मैं गलत कहता हूँ? और वो अधिकारी का एक दलाल होता है, वो उसको कहता है भैया शाम को आ जाना, तुम्हारी संपूर्ण रक्षा होगी। क्यों? जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। पुलिस की मैं बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि पुलिस का इतना गहरा आतंक है हमारे देश में एक गरीब लोगों के ऊपर कि कोई न्याय की उम्मीद से हम लोग 100 साल दूर हैं इस चक्कर। कब आएगा वो समय जहां एक आम इंसान का बच्चा बड़ा सपना देख पाएगा, जहां एक आम इंसान का बच्चा ये कह पाएगा अपनी माँ से कि मम्मी मैं बड़े होके प्रधानमंत्री बनूंगा,
मैं बड़े होके सुप्रीम कोर्ट का जज बनूंगा, मैं बड़े होके ओलंपिक्स में मेडल जीतूंगा। मैं एक ऐसे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा हूं जिसमें आपके बच्चों की इज्जत हो, जिसमें आपको किसी के सामने कभी झुकना ना पड़े, जिसमें आपको हाथ फहराना ना पड़े किसी के सामने। आप लोग शांत हो। मैं जानता हूं आप क्यों शांत हो, क्योंकि आपके मन में डर है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपके मन में भय है कि ज्यादा बोलेंगे कल हमारे ऊपर केस हो जाए, हम ज्यादा बोलेंगे तो सप्लाई इंस्पेक्टर हमारी दुकान पे आ जाएंगे, हम ज्यादा बोलेंगे तो हमको अधिकारी बुला लेंगे अपने यहाँ कि भैया बहुत बड़ा नेतागर्दी कर रहे हो। भाइयों, अगर तुम्हारे ऊपर केस लदेगा, मैं वो केस मिटा के अपने ऊपर ले लूंगा, चिंता मत करो। हम जैसे लोग फांसी खाने के लिए पैदा हुए, फांसी खाने के लिए, गोलगप्पा खाने के लिए नहीं, फांसी खाने के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग के लिए मुश्किल रास्ता ठीक है अगर उस रास्ते से आपका रास्ता आसान हो, लेकिन अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ, लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे तो ये भारत की आवाज दब जाएगी। क्या इतने साल हमने आजादी के लिए लड़ा ताकि हम लोग डर के मारे लोगों के सामने चुप रहे? जब हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के गोलियां खाने से नहीं डरे तो हम ये मामूली FIR से क्यों डर रहे हैं? भाइयों, मैं केवल इतना कहूंगा कि वरुण गांधी किसी पीलीभीत के बहुत बड़ी सेठ के घर कभी चाय पीने नहीं गए। वरुण गांधी किसी बहुत बड़े साहूकार के घर नहीं गए खाना खाने, लेकिन वरुण गांधी इस पीलीभीत के एक एक गरीब के सपने को बांध के अपने सीने से रखने वाले आदमी हैं। और मैं केवल एक ही चीज कहता हूं कि मेरी राजनीति केवल और केवल आपके हक, न्याय, इज्जत दिलाने की राजनीति है। याद रखना कि जब सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे, जब सब उम्मीद टूट जाएगी, तो आपका ये भाई मुश्किल में से आपको पकड़ के निकालेगा।